नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, ब्लिस वेदास हेल्थ केयर। इस महिला दिवस पे एक बहुत जो बर्निंग टॉपिक है आज के समय में, कैंसर, उसके बारे में मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो एक मिथ की तरह महिलाओं में फैले हुए हैं। और बहुत बार वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो उसको समझती हैं, उसके कारण भी वो बहुत परेशानी में फंस जाती हैं। और बहुत बार कैंसर जैसी बड़ी समस्या से ग्रसित होने के बाद भी उसकी जानकारी के अभाव में वो बहुत देर से डॉक्टर्स के पास जाती हैं। जब वो हमारे पास आती हैं तो अब इतनी लेट हो चुकी होती है कि चाह के भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कैंसर अब नाइलाज नहीं रह गया है। कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए कैंसर शब्द को सुन के पहली बात तो डरना नहीं है। और ऐसा क्या करें कि कैंसर न हो, या ऐसा क्या करें कि शुरुआती दौर में ही आप डॉक्टर के पास जा सकें, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट हमारा काम है, बट आपके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अवेयरनेस इतनी अब बढ़ रही है कि पेशेंट्स आते हैं, लेकिन वो खुद से अल्ट्रासाउंड करा के और यूट्रस में कोई भी गांठ अगर दिख रही है तो वो इतना पैनिक होकर आते हैं और वो कहते हैं नहीं बस ये कैंसर है, इसको निकाल दीजिए। और उस समय उस महिला की एज जो है वो 30, 32, 35 होती है और वो कहते हैं हमें किसने बताया, हमें इसने बताया, बस हमें ऑपरेशन ही कराना है। तो इसके लिए सही जागरूकता की कमी है। लोगों में जागरूकता तो आई है लेकिन सही जागरूकता नहीं है। आपको ये जानना होगा कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। हाँ, अगर गांठ है तो उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास फॉलोअप में रहना है, बट अपने तरफ से इस बात को नहीं मान लेना है कि अगर गांठ है तो कैंसर ही। आप टोटल डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए, जो हम इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं वो करवाइए। एक जो मैं अगर यूट्राइन कैंसर की बात करूं, एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करूं, तो पीरियड्स के अलावा बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स जस्ट क्लियर हुए और 2-3 दिन ब्लीडिंग हुई फिर उसके बाद आपको स्पॉटिंग लग रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पेशली जब आप मीनोपॉज की तरफ हैं, 40s के बाद हैं, तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली जाती है, बाकी और सारे टेस्ट कराए जाते हैं। ये डॉक्टर के ऊपर आप छोड़िए, टेंशन लेके आप अपनी बीमारी को प्लीज़ बढ़ाइए मत। तो अगर यूट्राइन कैंसर की मैं अगर बात करूं, तो अगर मेंस्ट्रुएशन में आपको ब्लीडिंग के जो पीरियड है उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो अलर्ट होकर डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं उसको फॉलो करते हुए डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए। इधर उधर की बातें और सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के अपने स्ट्रेस को मत बढ़ाइए। सो बी अवेयर, बी हेल्दी, शी विंस कैंसर। थैंक यू। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैंसर को हराने का प्रण लें। आजकल महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इससे बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जागरूकता। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि महिलाओं को कैंसर के बारे में सही जानकारी देकर जागरूक किया जा सके। तो जुड़िए नौकाशी समाचार के साथ, जहां 5 से 10 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में काशी भर के प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं कैंसर विशेषज्ञ आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।